tutorial on inverse trigonometric function। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स का। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इस टॉपिक पे आएंगे। इन एडिशन टू दैट और टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या और भी कोई टॉपिक होंगे, उसमें जो क्वेश्चंस है वो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स में कुछ डेरिवेशंस है या फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करेंगे, उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस यूज होने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं कि इसका जो ट्यूटोरियल फ्लो है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज गाइडलाइंस एंड बेनिफिट्स, कि इस ट्यूटोरियल को आप मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट एफिशिएंट वे में किस टाइप से इससे बेनिफिट पा सकते हैं, कैसे आपको ये वीडियोस वॉच करना चाहिए, किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, और द बेनिफिट्स कि ये ट्यूटोरियल जो हम कर रहे हैं इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका आउटकम क्या होगा, हमें क्या चीज आती थी और अब हमें क्या चीज आ गई है, हमें क्या नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं वो हम जानेंगे। इसके बाद द इंट्रोडक्शन, हम समझेंगे इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि असल में इसका क्या मतलब है, ये क्यों होता है, क्या होता है, जो बेसिक जो बातें हैं इससे जो हमारी जो दोस्ती है वो हमको करनी है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमको दिया गया है और हमको कहा गया है कि भाई इसका इनवर्स जो है निकालना पॉसिबल है नहीं है पहली बार, तो उसके लिए क्राइटेरिया है, दो उसके टेस्ट है, वो क्या टेस्ट है वो हम समझेंगे अच्छी तरीके से। उसको ग्राफिकल कैसे समझना है, उसको मैथमेटिकली कैसे उसका समझना है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ग्राफ्स। साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, तो ये सब। और एक और फिर टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या प्रिंसिपल वैल्यू है। ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, पर इसके बाद जो इसमें जो प्रॉब्लम्स होगी उसमें इस चीज के कॉन्सेप्ट समझना कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये बहुत जरूरी हो जाएगा, तो वो हम लोग समझेंगे। फिर प्रॉपर्टीज, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हमको समझना है। फिर हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स की जो प्रॉब्लम्स है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए या फिर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन जो मिस्टेक्स नॉर्मली होती है इस चीज में उनसे कैसे बचा जाए वो समझना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस। इस वीडियो के दौरान, इस ट्यूटोरियल के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारा पहला पॉइंट है टेक नोट्स। आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए जैसे क्लासरूम प्रोग्राम में होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा जो भी हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको आप खुद से कीजिए, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को, सॉल्व एग्जांपल्स को आप लिखिए उसको अपनी कॉपी में। एंड सेकंड पॉइंट है कि थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। सी, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप थिंक करेंगे, जितना आप इमेजिन करोगे इसके बारे में, उतनी ही आपकी दोस्ती इस चीज से और अच्छी होगी। दैट मीन एग्जाम में आपको और बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक
एक ऐसे साइन इनवर्स x का मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ, तो आप खुद से देखिए कि tan इनवर्स x का क्या होगा, cot इनवर्स का x का होगा, खुद से आप सोचिए। या फिर अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप एक और एग्जांपल निकाल के लाइए, तो जितना वर्कआउट करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। थर्ड पॉइंट इज पॉज द वीडियो बिफोर डूइंग द सॉल्व एग्जांपल्स। कोई भी सॉल्व एग्जांपल जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे सवालों को तो अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वापस थ्योरी में जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करेंगे। इस प्रोसेस में आप जो फाइटिंग होगी उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और एग्जाम में आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड, डू एक्सरसाइजेस। जो भी हम एक्सरसाइज आपको करवा रहे हैं या फिर जो दे रहे हैं अनसॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व क्वेश्चंस, उसको आप जरूर कीजिए। जो आपके कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर करेगा ही करेगा, बल्कि आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगा, और स्पीड भी एग्जाम में बहुत मैटर करती है। और लास्ट एंड बट द नॉट द लीस्ट, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स। आप अगर जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो भी आपने ट्रिक्स सीखी है इस वीडियो में, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए। इससे ये होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपके अगर कुछ अटक रहे होंगे किसी चीज में वो और क्लियर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज और सॉलिड चली जाएगी। और अगर आप फ्रेंड्स से या फिर ब्रदर सिस्टर से डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप खुद से डिस्कस कीजिए कि हाँ मैंने ये सीखा, ये कॉन्सेप्ट था, ये सवाल ऐसे हुआ। सो दैट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द बेनिफिट एंड द आउटकम ऑफ दिस कोर्स। सो फर्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जैसा आप जानते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एक नींव की तरह है आपकी बिल्डिंग की। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं होंगे तो आपके जो सवाल है वो होने की जो चांसेस है वो और कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम लोग स्पेशल ध्यान देंगे आपके कॉन्सेप्ट्स का, क्योंकि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ना तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा, आपका एनर्जी भी बचेगा, साथ में आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हम एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स आपको इनवर्स फंक्शन में दिया जाता है तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, और कैसे आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, कैसे उसको ग्राफिकल फॉर्म में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके समझना है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में टिप्स एंड ट्रिक्स, कि कैसे क्वेश्चंस दिए हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, और क्या जो कॉमन मिस्टेक्स जो होती है इसमें उनको कैसे उसको बचा जाए, ये सब हम लोग इस ट्यूटोरियल में अभी करने वाले हैं। Now let's start discussion with the introduction of inverse function. So friends, हम लोग समझने वाले हैं introduction with the help of engineering में इसका क्या मतलब है inverse का. Then we are going to discuss with a practical example. और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक ग्राफिकल फॉर्म में इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो बेसिक जो डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की वो ये है कि अगर एक फंक्शन मुझको दे रखा है f, जो x to y मैपिंग है जिसकी, and I have y is equal to fx where x is element of x and y is element of y. तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, यूनिक फंक्शन g, such that इसकी मैपिंग होगी अब y to x
और अब gy इज इक्वल टू x होगा, जहां पे y इज एलिमेंट ऑफ y एंड x इज एलिमेंट ऑफ x, provided there are two conditions. First is this function should be 1 to 1 and this function should be a onto function, that is this is a bijective function. So let's start with the meaning so that you can understand it. So first of all इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग में एक टर्म होती है इलेक्ट्रिकल में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर, जिसमें हम लोग स्पीड और टॉर्क का कर्व बनाते हैं मोटर का। सो अगर ये है स्पीड का कर्व है और ये टॉर्क है और मेरा कुछ कर्व इस टाइप का बन रहा है, रिलेशन स्पीड टॉर्क का। अब कुछ एप्लीकेशन में मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मेरी स्पीड से 1000 आरपीएम थी तब टॉर्क कितना था, जब 1200 आरपीएम थी तब टॉर्क कितना था, जब 1500 है तब मेरा टॉर्क कितना है। ठीक है, सो इस टाइप से मैंने इस फंक्शन को डिनोट किया है एंड आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क। बट कभी कभी हमको रिवर्स या इनवर्स जिसको बोलेंगे मालूम करना होता है कि दैट इज अगर मुझको यह टॉर्क मिल रहा है तो मेरी स्पीड क्या थी, या फिर यह टॉर्क मिल रहा है तो मेरी स्पीड क्या थी। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन का तरीका ही है जो हमने डिपेंड ऑन कि आपको कौन सा पैरामीटर चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा पैरामीटर क्या है, दैट्स ऑल। सपोज करो अगर इसी को मैं टेबुलर फॉर्म में बताऊं कि x और y की कुछ वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू है तो y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू है तो y की वैल्यू होगी। अब मैं आपसे ये मालूम करना है कि y की ये वैल्यू है तब x की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इनवर्स, जैसे हमने एग्जांपल देखा स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ये इनवर्स फंक्शन और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके कॉपीज चेक हो गई है और आपके सर जो है आए हैं आपके पास में, सर या मैडम, और उनके पास में एक शीट है और जिसमें आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिस्ट है, जैसे अरुण, उसके बाद में भार्गव, उसके बाद में चंदन, उसके बाद में इस टाइप से अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिस्ट है। और एक कॉलम में रैंक है, तो सपोज करो अरुण की रैंक है 40, देन भार्गव की रैंक है सपोज करो 2, लाइक दैट। तो एक तरीका तो ये है कि x to y मैपिंग हो रही है और टीचर जो है पहले बता रहा है कि भाई अरुण की ये रैंक, भार्गव की ये रैंक, चंदन की ये रैंक, लाइक दिस। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने ये पूछा कि भाई सर ये बताइए कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स है वो कौन है, तो मतलब उल्टा पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उस चीज को मैं बोलूंगा कि इनवर्स पूछा जा रहा है, तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे अपन। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि ये जो अपन ने एग्जांपल दिया, क्या ये हमारी जो इनवर्स फंक्शन की जो क्राइटेरिया है, जो कि एक तो है 1 to 1 और एक है ऑन टू, उसको सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो पहली कंडीशन हमारी है 1 to 1 कि ये सेटिस्फाई करती है नहीं करती है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि किसी भी एक रैंक में 2 स्टूडेंट्स नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास में रैंक लिखी हुई है। तो अगर मैं बोलता हूं 5th रैंक, तो मेरे पास में एक नाम है अभिषेक, ठीक है। बट अगर ऐसा हुआ कि मान लो 5th रैंक में 2 स्टूडेंट्स हैं, अभिषेक भी है और अभिनव भी है, तो मैं इसको 1 to 1 नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे एक ही रैंक के 2 स्टूडेंट्स आ गए। तो दिस इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन जो है, हम इसको नहीं ले सकते। तो
अगर मान लो 5th रैंक में एक ही रैंक में अगर एक ही स्टूडेंट है तो ही मैं उसको ये 1-to-1 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और मैं उसको इनवर्स ले सकूंगा। अब दूसरी बात है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है कि इसकी जो रेंज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको कोई ना कोई यहां पे नाम मिल जाना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई 30th रैंक, एक का नाम है दीक्षा, 31 रैंक, और मैं बोला 32 रैंक, 31 में सपोज करो आ गया राधिका, अब मैं बोला 32। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जब रैंक है जैसे 32 रैंक है तो कोई स्टूडेंट ही नहीं है, और फिर मैं बोलूँ 30 और 2 किसी की रैंक नहीं है, और 33 भाई रैंक है सपोज करो स्वप्निल की। तो ये सारे केसेस हैं, तो इस केस में ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अगर रैंक अगर कंटिन्यूअस ऑर्डर पे है यहाँ कोई ना कोई नाम होना चाहिए। सो इस फंक्शन को मैं इनवर्स ले सकूंगा अगर एक ही रैंक पे एक ही बच्चा हो, और सेकंड तो ऑब्वियस केस है कि हर एक रैंक पे मुझको हर एक स्टूडेंट मिल जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स फंक्शन कि हाँ मैं इसका इनवर्स ले सकता हूं। हम इसके ग्राफिकल फॉर्म में, तो हम एक फंक्शन लेते हैं सपोज sin x और देखते हैं कि क्या इसका निकालना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो फ्रेंड्स ये एक साइन फंक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, और ये वैल्यूज है यहाँ पे कुछ, ये है π/2, ये है पाई। अब जानते हैं π/2 पे इसकी वैल्यू होगी 1 और पाई पे होगी 0, देन आई हैव 2π हियर। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है, 2π पे इसकी वैल्यू 0 है, और नेगेटिव एक्सिस में ये इस टाइप से होगा। सो फ्रेंड्स ये sin x का ग्राफ है, y = sin x। अब आप ये बताइए कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है, जहां हमने x जो डिफाइन कर रखा है वो सारे रेशनल नंबर है, और y भी डिफाइन कर रखा है हमने सारे रेशनल नंबर है, और इस टाइप से ये हमारा ग्राफ है। फ्रेंड्स इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। रीजन इज ना तो ये 1-to-1 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, और ना ही ये ऑन टू गो कर रहा है। दोनों क्राइटेरिया में ये इस कंडीशन में फेल हो जा रहा है। तो पहले 1-to-1 लेके चलते हैं। तो हमने बोला था कि जैसे अभी एग्जांपल ये था, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि सेम रैंक के 2 स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये रैंक है, मतलब ये जो वैल्यू है ये अटेंड कर रहा है, ये भी, ये एक्स भी, ये स्टूडेंट भी, और ये स्टूडेंट भी, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स भी, और यहाँ पे ये स्टूडेंट्स भी। तो एक ही रैंक को बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। सो ये 1-to-1 तो नहीं हुआ। सेकंड अपन बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू भी ये नहीं कर पा रहा है, बिकॉज अब ये सारे रेशनल नंबर है भाई, तो मेरा 2 जो है वो भी एक एलिमेंट है y का। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझको x मिल नहीं रहा। जब ये फंक्शन की वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं रही, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको x भी नहीं मिल रहा। तो यहां पे मेरी रैंक है से 2, पर उस रैंक के लिए मुझे कोई भी x की वैल्यू कहीं भी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं कि ये ग्राफ चढ़ के ऊपर जाके 2 को छू रहा है और मैं बोलूंगा कि हाँ ये पॉइंट मुझको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये 1 के ऊपर जाते ही लौट जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं हुआ। बट हम लोग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालना पॉसिबल है, बट वी हैव टू कंस्ट्रेन इट्स
रेंज एंड डोमेन। सो फ्रेंड्स, अब हम एक रेंज कंसीडर करते हैं sin x की, और उस रेंज में हम लोग देखेंगे कि ये इस रेंज में वेदर इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो आप थोड़ा यहाँ गौर कीजिए, इस रेंज में और इस रेंज में, यहां से लेके यहां तक। अब आप इस रेंज में आप पहली कंडीशन लगाएंगे 1 to 1 की। तो हम अगर ये देखते हैं कि ये जो वैल्यू है सिर्फ यही अटेन हो रही है और कोई x इसको ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा है, यहां पे दे रहा है, सपोज यहां पे दे रहा है, पर ये हमारी रेंज से ही बाहर है। हमने रेंज ही ये ले रखी है -π/2 to π/2। सो इन दिस केस ये फंक्शन हर जगह आपको 1 to 1 दिखेगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम हमारी ऑन2 की है, तो ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए y में जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको x नहीं मिले। सो मैं अपने इस फंक्शन को भी कंस्ट्रेंट कर देता हूं बिटवीन 1 और बिटवीन -1, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने एक स्क्वायर आप मैं ड्रॉ करता हूं बिटवीन π/2 1 और उसके बाद में ये इस एरिया में आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये अपना ये चीज है, इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं। तो यह एक 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, बिकॉज अगर जैसे यहाँ पे वैल्यू सपोज करो 0.5 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको यहाँ पे वैल्यू मिल जा रही है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझको वैल्यू इसकी π/2 मिल जा रही है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझको मिल जा रही है। तो मैं बोलूंगा ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फुल रेंज में, जैसे इस रेंज में तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर हम इसकी कंस्ट्रेंट करते हैं और इस पर्टिकुलर रीजन को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में बिटवीन -π/2 to +π/2 and between -1 to 1 this is a inverse of this function is possible। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो आपको एक टिप है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए, सपोज करो आपको दे दिया जाए y = x², और अगर आपको मालूम करना है कि क्या ये फंक्शन जो है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, तो आप लाइन टेस्ट कीजिएगा। लाइन टेस्ट क्या है? आप एक लाइन खींचना, किसी भी पॉइंट पे भी आप हर पॉइंट पे आप देख सकते हो, अगर कोई भी ऐसी लाइन मिल जाती है आपको जो इसको 2 बार काटेगी तो आप बोल देना कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। अगर जैसे ये मेरा फंक्शन है और इसको जो लाइन मैंने जो हॉरिजॉन्टल खींची है वो उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो बोलूंगा कि हाँ ये 1 to 1 तो है। और दूसरी बात, जो भी मुझको y की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो ये फंक्शन यहां पे y की वैल्यू मैं चेक कर रहा हूं और अगर मैं एक लाइन खींचता हूं और ये फंक्शन इसको कहीं ना कहीं अगर कट करता है तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये ऑन टू है। बट अगर फंक्शन इस टाइप से है, ऐसे है फंक्शन, और y ये पॉइंट भी मेरा इस फंक्शन का एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के पैरेलल में से होते हुए हॉरिजॉन्टल में लाइन खींचता हूं, बट ये इस कर्व को कभी कट ही नहीं कर रहा, तो मैं बोल दूंगा कि ये ऑन टू फंक्शन या फिर सेकंड लाइन टेस्ट को क्लियर नहीं कर रहा। तो एक तो आप ये चेक करना कि एक लाइन उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। सेकंड, जो भी लाइन खींचे यहाँ पे वो उस रेंज में, पूरी रेंज में ऐसी होनी चाहिए जो इस फंक्शन को कहीं ना कहीं कट करे। ऐसे नहीं कि आप ये रेंज में है और ये इस फंक्शन को कट ही नहीं करती है। सो ये दो चीजें आपको लाइन टेस्ट याद रखनी है। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो sin x है उसका इनवर्स फुल रेंज में तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम उसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं उसकी डोमेन को, उसकी रेंज को, तो
पार्ट्स में वी कैन से इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। सो हम लोग एक तो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो समझेंगे क्या है। तो लेट्स प्लॉट द फर्स्ट साइन एक्स एंड देन वी विल प्लॉट साइन इनवर्स एक्स। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप कुछ पॉइंट्स ले लीजिए यहाँ पे, एक पाई बाय 2, ये 0 पॉइंट, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई लाइक दिस। और यहाँ पे नेगेटिव भी आप कुछ पॉइंट ले लीजिए, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाय 2। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है -1। अब मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे -1, देन 2 पाई पे 0 लाइक दिस। अगेन नेगेटिव साइड में भी सेम चीज, माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू है -1, देन इट इज गोइंग लाइक दिस। अब आप देखिए कि इस रीजन को आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। और हमने जो y की जो रेंज रखी है वो -1 रखी है। हम ये वाले एलिमेंट्स ही कंसीडर करेंगे अगर, तो आप देखेंगे बिटवीन दिस टू रेंज ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे -1 है। तो ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो कोई भी अगर मैं लाइन खींचूंगा अगर यहाँ पे तो इसको एक ही बार कट करेगी, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैं अगर लेता हूं और मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज, इस रीजन में ये इनवर्स इसका पॉसिबल है। बट अगर ऐसे और भी रीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करूं बिटवीन पाई बाय 2 एंड बिटवीन 3 पाई बाय 2, ये वाला आप रीजन देखिए, ठीक है। इस रीजन में भी आप देखेंगे कि इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, बिकॉज अगेन हेयर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ऐसे और भी रीजन्स हैं, बट ये जो रीजन जो 0 के सबसे जो क्लोज होगा उसको हमने डिफाइन किया है उसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो साइन एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स का वो है -π/2 to 0 to π/2, ये एंड इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। अब हम प्लॉट करेंगे साइन इनवर्स एक्स का, और कोई भी फंक्शन अगर हमको इनवर्स फंक्शन है उसका अगर हमको प्लॉट करना है तो हमको क्या बात ध्यान में रखनी है वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमको साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है, साइन एक्स का ग्राफ अगर ऐसे है, तो आप एक बात समझिए कि हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचनी है y = x जो कि 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, और इस लाइन से अगर हम एक मिरर की तरह ये अगर एक्ट करें तो मुझको जो रिजल्टिंग जो कर्व मिलेगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका साइन का लेता हूं मैं ऐसे मिरर इमेज, तो ऐसे बन जाता है, दैट्स ऑल। तो ये वाली जो इमेज है, ये वाला जो कर्व है, ये इसका इनवर्स हो गया। उसका रीजन ये है, ये इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है और ये साइन एक्स का ग्राफ है। ऐसे ही आप cos इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का फाइंड आउट कर सकते हो खुद से। और उसका रीजन ये है कि कोई भी पॉइंट अगर इसमें दे रखा है, सपोज करो A और B, तो ये पॉइंट यहां पे करस्पॉन्डिंग होगा B और A, मतलब x और y जो है वो आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इट इज मिरर इमेज ऑफ अबाउट द y = x।
कंसीडर करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू cos x की। तो ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू cos x का, और ये हमारा ग्राफ है cos इनवर्स x का। तो पहले कंसीडर करते हैं cos x का ग्राफ। अब ये आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा ग्राफ लग रहा है, बट जो भी आप ग्राफ बनाए तो बहुत सिंपल बात है, आपको कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे। आप जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय sin x। तो हम कुछ वैल्यूज जो है पुट करते हैं, जैसे कंसीडर करते हैं, जैसे कि π/2 π0। सो आप देखिए कि जैसे π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो π/2 पे sin x 1 होगा 90 डिग्री पे, तो y इज इक्वल टू cos x भी 1 हो गया, तो मेरा एक पॉइंट मिल गया मुझको 1। अब मैं अगर कंसीडर करूं -π/2 पे, तो -π/2 पे इसकी वैल्यू होगी -1, तो 1 डिवाइड बाय -1, अगेन दिस इज अ -1। ठीक है, अब आप कंसीडर कीजिए पॉइंट पाई पे इसकी वैल्यू sin पाई की वैल्यू होगी 0, तो और मैं 1 डिवाइड बाय 0 करूंगा तो आई विल गेट इनफिनिट, तो पाई पे मेरी वैल्यू है इनफिनिट। ठीक है, अब आप थोड़ा सा पाई से थोड़ा सा पहले जाएंगे, हल्का सा, मतलब x टेंड्स टू पाई, तो मेरा जो sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब ये 0 को जा रहा है, पर यहाँ पे है पॉजिटिव है, और ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट पाई के जस्ट बियॉन्ड में ये पॉइंट जो है 0 पाई पे तो है, पर ये y पे पॉइंट देखो तो नेगेटिव है ये पॉइंट। ठीक है, तो मैं इस पाई के बियॉन्ड ये टर्म नेगेटिव है और 0 को ट्रेंड कर रही है, और पाई से बिफोर ये पॉइंट 0 को तो जा रही है पर ये पॉजिटिव है, तो मैं 1 डिवाइड बाय 0 प्लस करूंगा तो इनफिनिट स्टेट में जा रहा हूं, और अगर मैं 1 डिवाइड बाय 0 माइनस, मतलब 0 से नेगेटिव ही है वो, 0 की तरफ जाते हैं वो है, तो मैं इसको ऐसे लूंगा, नेगेटिव इनफिनिट की ओर जाते हुए लूंगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा ये पॉइंट डिसाइड। सिमिलरली मैं और जगह पॉइंट बना लूंगा तो मुझको मिल जाएगा cos x का ग्राफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो कंडीशन थी 1 to 1 वाली, तो आप देखेंगे कि ये जो रीजन है -π/2 और π/2 पे ये जो फंक्शन है ये है 1 to 1 है। अगर मैं कोई भी लाइन इस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं तो इस फंक्शन को वो एक ही जगह कट करेगी। पर आप ये देखो, अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं कि ये भी मेरी रेंज में है और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये है मेरे कर्व को कहीं कट नहीं करेगी, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जो cos x इनवर्स x की जो रेंज होगी वो जिसपे मुझको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल सके यहाँ इस ग्राफ पे, वो होगा 1 से लेके इनफिनिट इंक्लूडिंग 1, क्योंकि 1 पे भी मुझको ग्राफ पे वैल्यू मिल रही है, पर यहाँ पे 0.9 पे 0.5 पे मुझको वैल्यू नहीं मिल रही है। सिमिलरली हियर -1 पे मिल रही है और उसके बियॉन्ड मिल रही है, पर इस रीजन में नहीं मिल रही है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन जो है बिटवीन 1 एंड -1 मैं कंसिडर नहीं करूंगा इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है r -1 और 1। सो ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं किया हुआ है इस जगह, और r -1, 1, 1, -1, तो -1 से 1 का इंटरवल अगर माइनस कर देते हैं पूरे रेशनल नंबर पे, तो इसकी रेंज पॉसिबल है। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने जो रखी है वो है बिटवीन -π/2 to π/2, क्योंकि इस दौरान ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। ऐसे और जगह भी है, जैसे कि π/2 से लेके 3π/2 अगर आप कंसीडर करेंगे वहां पे भी 1 to 1 है, पर जो प्रिंसिपल वैल्यू जो
कन्वेंशनल जो हम रखते हैं वो इट इज -π/2 टू π/2। अब आप कंसीडर कीजिए y = cos x इनवर्स x का ग्राफ। सो आप देख रहे हैं दिस इज ग्राफ ऑफ cos x इनवर्स x, और इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो ग्राफ जो हमने बनाया है ब्लैक कलर का और ये जो ब्लू कलर का है, तो y = x एक्सिस पे सिर्फ एक मिरर इमेज ही है। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो कंसीडर हमने करी थी, मैं इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूं। तो दिस इज बिटवीन -π/2 टू +π/2, ये जो रीजन है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखनी है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 टू π/2 तो है ही, पर 0 को हमको कंसीडर नहीं करना है। इसलिए मैंने यहां पे आप देखा होगा लिखा है -0। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पे ये वैल्यू इनफिनाइट हो जाती है, तो मैं उसको भी कंसीडर नहीं कर सकता हूं। सो cos x इनवर्स x की जो मेरी रेंज है और डोमेन है वो ये है। अब हम करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है tan इनवर्स x का। तो ये हमारे पास में ग्राफ है tan x का और ये ग्राफ है हमारे पास में tan इनवर्स x का। तो इसको प्लॉट करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप जानते हो कि π/4 पे तो इसकी वैल्यू 1 है और π/2 पे 90 डिग्री पे ये इनफिनाइट हो जाता है tan x, और सिमिलरली -π/2 पे ये इधर माइनस इनफिनाइट है। तो इसका ग्राफ इस टाइप से tan x का ग्राफ है। सो आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन अगर हम कंसीडर करते हैं बिटवीन -π/2 टू +π/2, ये रीजन अपने में एक 1-to-1 फंक्शन है। क्यों? कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे इस रीजन के अंदर, तो इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। अब हम लोग y = x एक्सिस पे अगर हम इस ग्राफ की इमेज लेते हैं तो हम पा जाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ, जो कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब आप एक चीज देखिए कि इसकी रेंज और डोमेन क्या है tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x की आप डोमेन अगर आप कंसीडर करेंगे तो अगर इस प्रिंसिपल जो वैल्यू है इसकी दैट इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो ये सभी नंबर्स इट कैन टेक ऑल दिस नंबर्स बिकॉज ये माइनस का जो ग्राफ है -∞ टू +∞ जा रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस पे सारे -∞ वाले पॉइंट भी है, +∞ वाले पॉइंट्स भी है। तो मैं कह सकता हूं इसकी है R2। अब आप इसकी रेंज कंसीडर कीजिए। इसकी जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू की वो है बिटवीन -π/2 टू π/2। और ध्यान देने की बात यह है कि यहां पे मैंने ये वाला ब्रैकेट यूज किया है, ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि -π/2 और +π/2 इसके पॉइंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे ये कर्व जो है इनफिनाइट पे चला जाएगा। सो ये हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 टू +π/2, बिटवीन -π/2 एंड +π/2 फॉर tan इनवर्स x। ऐसे ही आप sec इनवर्स x के लिए, cot इनवर्स x के लिए प्लॉट भी कर सकते हैं, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज को आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज आप अच्छी तरह से समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। वैल्यूज क्या है इसकी और ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सरसाइजेस। सो सपोज हमको मालूम करना है sin इनवर्स 1/√2 वैल्यू दे रखी है हमको, और हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करनी है।
क्योंकि वैसे तो 1/√2 बहुत वैल्यूज पे आता है साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में, बट प्रिंसिपल वैल्यू के जो रेंज है उसमें हमको मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है। तो बिटवीन -π/2 और π/2 ये फंक्शन 1/√2 को कब अटेंड करता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो आप जानते हैं कि π/4 पे sin π/4 इज व्हाट 1/√2, ठीक है। तो लेट्स sin इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y, देन sin y इज इक्वल टू 1/√2। अच्छा, और ये जो y की वैल्यू आई है वो है π/4। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है π/4? बिकॉज π/4 जो है वो लाई करता है बिटवीन -π/2 एंड +π/2 पे। वैसे तो 3π/4 पे भी ये वैल्यू 1/√2 अटेंड करेगा, पर जो ये रीजन जो हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू का वो बिटवीन -π/2 एंड π/2 ही है। तो मेरा आंसर हो गया π/4। अब हम ट्रेस करेंगे और अब की बार हमको प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करनी है cot इनवर्स -1/√3 के। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी रेंज है 0 टू पाई, जो भी आपका आंसर निकले वो बिटवीन 0 टू पाई ही होना चाहिए है, तभी उसको प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप क्या करो कि लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स -1/√3 है आपका, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि cot y इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब इस टर्म को मैं cot के रूप में लिख लेता हूं, cot की टर्म्स में लिख लेता हूं, और उससे मैं फिर y इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। सो आप ये बताइए कि cot y -1/√3 कब होगा? अच्छा, 1/√3 कब होगा पहले ये समझ लेते हैं। अब हमको पता है tan 60 डिग्री जो है वो √3 के बराबर है, तो cot 60 डिग्री जो है वो -1/√3 के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -cot 60 डिग्री को मैं π/3 लिखता हूं, 180/3, ठीक है, -cot π/3। अब -cot π/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cot π -π/3 और इज इक्वल टू cot 2π/3। तो इसको कंसीडर कीजिए और इसको कंसीडर कीजिए, तो मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू 2π/3। अब ये जो वैल्यू है ये बिटवीन 0 टू पाई है। अब ये ग्राफ भी समझ सकते हैं कि ग्राफ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये देखिए कि cot का जो ग्राफ है वो ऐसे है, 0 ये है, ये π/2 है, ये पाई है। तो π/2 पे तो इसकी वैल्यू है 0 और ये इस टाइप से इसका ग्राफ है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जो वैल्यू है -1/√3 कहीं इधर होगी, -1/√3, तो वैसे तो एक कई जगह कट करेगा, पर हमको कंसीडर करना है पॉइंट बिटवीन 0 टू पाई ओनली, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी और वो बिटवीन π/2 टू पाई होगा। तो इसलिए जो मेरा यहाँ आंसर है 2π/3 वो एक वैलिड आंसर है, बिकॉज इट इज बिटवीन माय प्रिंसिपल वैल्यू। लेट्स डू सम मोर एक्सरसाइजेस। हमको अभी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin इनवर्स -1/2 की। तो लेट्स से इक्वल टू y, sin y इज इक्वल टू -1/2। अब आप बताइए कि 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो मैं इसको -sin π/6 ले सकता हूं, ठीक है। और अब पूरा एक्सप्रेशन मुझे चाहिए साइन के अंदर चाहिए, माइनस भी उसको इसके अंदर चाहिए, और इट शुड बी बिटवीन -π/2 टू π/2, वो ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin -π/6। सो आप इसको कंसीडर करेंगे तो आप बोलेंगे y is equal to -π/6 is my answer and it is also between -π/2 to π/2। हम एक और एग्जांपल लेते हैं cosec इनवर्स
2 हमको दिया हुआ है, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स से कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y, और तो कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब 2, अब आपको पता है कि साइन पाई बाई 6 जो है 1/2 है, तो कोसेक y भी पाई बाई 6 है। तो मैं इसको ले सकता हूं 2 इज इक्वल टू साइन 2 इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 6। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 6। और आप इसको भी देख सकते हैं कोसेक इनवर्स s की जो रेंज है वो बिटवीन दिस है, वो इसको वैलिड कर रहा है। क्वेश्चन दे रखी है, हमको ये सॉल्व करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। तो इसमें जो भी एक्सप्रेशन है इसकी 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 हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करना है। तो tan इनवर्स 1, तो 1 कब होगा 45 डिग्री पे, और वो एंगल जो बिटवीन -π/2 है तो इट इज π/4। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कैन राइट π/4। अब आप देखिए cos इनवर्स -1/2। सो cos इनवर्स -1/2, तो आप पहले बताइए कि 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री इज 1/2। सो आई कैन राइट इट एज cos इनवर्स -1/2 एज cos इनवर्स -1/2 की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पे माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 60 डिग्री -½ है। अब cos इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख देता हूं -cos π/3, ठीक है। अब आप cos इनवर्स cos इसको मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं, और ये मेरा हो गया cos इनवर्स cos 2π/3, तो दैट इज 2π/3। तो एक एक्सप्रेशन मुझको आ गया 2π/3। फिर है sin इनवर्स -½ सो सिमिलरली sin इनवर्स -½ कब होगा, sin 30 डिग्री को क्या होता है, हाफ होता है, और माइनस sin 30 डिग्री होता है -½ और -30 डिग्री -π/2 और π/2 के बीच में b है, तो मैं इसको सीधा -π/6 लिख सकता हूं। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा इज इक्वल टू 12 एंड देन आई हैव हियर पाई, देन 3, देन +8, देन 2। सो मेरे पास आंसर आ गया इसका 9π/12, दैट इज 3π/4। एक और इजी सवाल करते हैं, और हमको अब की बार दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सो tan इनवर्स √3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी वैल्यू बताइए आप। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, 60 डिग्री मतलब π/3, और मैं जस्ट π/3 लिख देता हूं। और आप जानते हैं कि π/3 जो है उसकी रेंज के अंडर है, -π/2 टू π/2 के बीच में ये। अब बात है sec इनवर्स -2 निकालने की, ठीक है। तो sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि sec इनवर्स 2 कब होता है, पहले आप ये बताइए। पहले आप ये देखिए जो cos कब होता है 1/2, सिंपल बात है। cos 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, π/3 पे। सो मैं इसको लिख सकता हूं sec इनवर्स माइनस sec 60 डिग्री और sec इनवर्स माइनस sec π/3। अब दोस्तों ध्यान इसमें ये रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर जैसे साइन का है, tan का है, तो उसमें तो आप माइनस को सिंपली अंदर ले जा सकते हैं, पर अगर आपको cos का है और cos है तो फिर sec का है, तो उस केस में आपको 0 to π के अंडर में वो होना चाहिए है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप सिंपली ये कीजिए कि आपको पता है इनवर्स और माइनस को अंदर लाएंगे, लाना चाहते हैं अपन, इसको हम इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया sec इनवर्स sec 2π/3 और विच इज इक्वल टू 2π/3। अब इसको से 2π/3 माइनस कर -π/3, so this is my answer।